प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स में भाग लेने गया था। मुझे ब्रिक्स के दौरान चंद्रयान 3 के लिए बहुत सारी बधाई मिली और संदेश मिले। मैं पिछले दिनों ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका में था। इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स समिट के साथ साथ पूरे अफ्रीका को भी वहां निमंत्रित किया गया था और ब्रिक्स समिट में मैंने देखा शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो। और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुपुर्द कर दी है और आप सबको भी सुपुर्द कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय निजी दौरे पर शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचे और पार्टी संसदीय दल की प्रमुख और साथ ही उनकी मां सोनिया गांधी भी शनिवार को यहां पहुंची। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, राहुल जी लद्दाख के सप्ताह भर लंबे दौरे से आज शाम श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी शनिवार को पहुंची। पार्टी नेता ने बताया कि राहुल की बहन प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी श्रीनगर आ सकती हैं। आपको बता चले, इस दौरान सोनिया गांधी नागिनझुल में नाव की सवारी की। वे जल्द ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करती हुई दिखी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा से 13 मई 2023 को दिल्ली में सगाई की थी। वहीं आपको बताया चले 25 सितंबर को ये दोनों एक दूसरे के साथ 7 वचन देंगे, साथ जीने मरने की कस्में खाएंगे। वहीं ठीक 1 महीने पहले दोनों उज्जैन महाकाल पहुंचे, जहां बाबा के दरबार में पूजा अर्चना की, जिसमें तमाम वीडियो और फोटो सामने आई हैं। परिणीति चोपड़ा मंगेतर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची। वहां उन्होंने महाकालेश्वर प्रबंध समिति के नियमों का पालन कर नंदी हॉल से भगवान की पूजा की। चांदी द्वार पर माथा टेककर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के लिए दिल्ली के नागरिकों को अधिक जिम्मेदारी मिल गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे। 5 से 15 सितंबर तक बहुत असुविधा होगी। मैं इसके लिए पहले से माफी मांगता हूँ। मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन
कुछ चीजें आवश्यक होती है और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है ना तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल्ली में होने वाले G20 समिट की अध्यक्षता को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को संकलित करके 2 किताबें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जारी की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संकलन करके 2 पुस्तकें निकाली गई, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये सन 2020, 2021 और 2021-2022 इन 2 वर्षों की प्रधानमंत्री की दूसरी पारी की शुरुआत के बाद जो भाषण दिए गए उनमें से चुने गए एक खंड में 86 और दूसरे में 80 भाषण लिए गए। महिला नेतृत्व विकास से लेकर युवाओं के सामर्थ्य और देश के अन्य ऐसे विषयों पर कोविड प्रबंधन से लेकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, छोटा किसान देश की शान, इन सब सब्जेक्ट पे जो प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, और उस समय जो कहते थे तब तो कांग्रेस आलोचना करती थी, विपक्ष आलोचना करता था, लेकिन हमने देखा कितने कम समय के अंदर उसको लागू भी किया, सफल भी किया।